साइकोलॉजी की क्लास देख रहे थे, पहली क्लास हो चुकी है अपनी, दूसरी जो है क्लास देखेंगे। इसमें भले ही आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं मैं, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी आपको पता है कि सब कुछ डिटेल से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज अपनी जो क्लास है वो आगे से स्टार्ट होगी, और ये अपना पहला टॉपिक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में काम आने वाला है, ठीक है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन आगे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 26 कि संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है, कल अपन पढ़ चुके हैं कि संरचनावाद है उसका जनक किसको माना गया है, तो आपको पता है विलियम वुंट को, ठीक है। और इनके अलावा जो संरचनावाद से संबंधित थे वो कौन थे, इनके शिष्य थे टिचनर। कौन, टिचनर। विलियम जेम्स को आपको पता ही है किसका, प्रकार्यवाद का, किसका, प्रकार्यवाद का। ये मनोविज्ञान के संप्रदाय और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। टिचनर, ये रहा टिचनर। टिचनर जो है संरचनावाद से ही संबंधित था, क्यों, क्योंकि ये विलियम वुंट का क्या था, शिष्य था। तो संरचनावाद विलियम वुंट और टिचनर दोनों ही संबंधित थे। जॉन डीवी, जॉन डीवी किससे संबंधित था, व्यवहारवाद से। और व्यवहारवाद का जनक कौन था, अपन कल बात कर चुके, कौन था, जेबी वाटसन। कौन था, जेबी वाटसन, ठीक है। जन्म जेबी वाटसन, जो जन्मदाता है वो जेबी वाटसन था, लेकिन फिर फॉलो किस किसने किया, उस कारण जो है जॉन डीवी हुआ, मैकडूगल हुआ। तो ये सब जो है व्यवहारवाद से ही संबंधित हैं। तो संरचनावाद का जनक कौन है, विलियम वुंट। लेकिन टिचनर अगर ये पूछ ले कि संरचनावाद से संबंधित कौन है, तो वुंट भी संबंधित है और टिचनर भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन डिटेल से जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अभी जो अपनी क्लास है ये जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर चल रही है, और कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखेंगे, तो एकदम जीरो से शुरू किया है अपन ने, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, मैं पहले बता चुका। फिर स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है। तो देखो स्वास्थ्य जो मनोविज्ञान है उसके प्रतिपादक है C.W. बियर्स। कौन, C.W. बियर्स। बात करते हैं थार्नडाइक। थार्नडाइक किसका जनक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। जो अपना जो सबसे मेन है, कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान, जो अपने से संबंधित है, तो उसके जनक कौन है, थार्नडाइक। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक कौन है, C.W. बियर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है, ठीक है। संरचनावाद का जन्म चेतना से ही हुआ है, चेतना के विज्ञान से हुआ है। कल मैंने बताया था सबसे पहले मनोविज्ञान किस पर संबंधित था, आत्मा से संबंधित, बाद में मन या मस्तिष्क से संबंधित हुआ। कल वाली जिसने भी क्लास नहीं देखी वो पूरा देखें। उसके बाद जो है वो आया चेतना पर, और चेतना के बाद में जो है वर्तमान में किसके साथ बना हुआ है, व्यवहार पे। शुरुआत में इसको आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है चलता है। तो जो संरचनावाद है वो चेतना से संबंधित है, क्योंकि चेतना में जो कौन कौन है, विलियम वुंट है, ठीक है, टिचनर है, विलियम जेम्स है। तो ये सारे क्या चेतना से संबंधित है, चेतना का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को मानते हैं। और संरचनावाद का जनक भी कौन है, वुंट है। तो संरचनावाद और चेतना का विज्ञान जो है एक ही चीज है। तो संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। कौन सा जो है चेतना का तत्व नहीं है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संरचनावाद के जो है प्रेरक, प्रेरक जो है वो जो है चेतना का तत्व नहीं है। संवेदना चेतना का अवयव है, भाव चेतना का अवयव है, प्रतिमा चेतना का है, लेकिन प्रेरक जो है चेतना का अवयव नहीं है, तत्व नहीं है, ठीक है। संवेदना अपनी चेतना का मतलब हो गया मस्तिष्क के एक प्रकार से, जो चेतन और अवचेतन मन होता है। तो संवेदना अपनी जो है चेतना से संबंधित है, प्रतिमा भी जो है चेतना से संबंधित है, भाव भी चेतना से संबंधित है, लेकिन प्रेरक जो होता है भारी होता है, ये चेतना से संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपको पता है कि सेम वही क्वेश्चन जो है रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि रीट के एग्जाम बहुत हो चुके हैं तो बहुत क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और रिपीट भी होते हैं। संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है। संरचनावाद के अंतर्गत या अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि है वो अंतर्दर्शन विधि है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि है। शायद ये जो 2021 रीट रद्द हो चुकी थी उसमें जो है लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि है अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन 30 बोल रहा है कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक चीज क्या हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है कि गर्भावस्था से लेकर कौन सी अवस्था से, गर्भावस्था से, और कहां तक, वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कहां तक, वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसका, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। एक बार मैं फिर बता दूं कि अभी हम वर्तमान में जो है मनोविज्ञान की जो है सिर्फ जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीरो से। उसके बाद में उनके सिद्धांत आएंगे, विकास आएगा, वृद्धि आएगा, सब कुछ आएंगे धीरे धीरे, आप क्लासेस देखते जाएं। तो जो यहाँ पर क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है, तो उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। और यही गर्भावस्था से अगर वृद्धावस्था तक होता तो कौन सा हो जाता, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम डिटेल से जानेंगे, ऐसा नहीं है कि जो है अपन सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वेश्चन पढ़ा उत्तर बताया। अब देखो अगला कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। बस यही चीज आपको जीवा स्टडी पर एक्स्ट्रा मिलेगी। ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया और नीचे क्वेश्चन आ गया। तो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से कहां तक, किशोरावस्था तक। तो यही तो एक जीवा स्टडी पर आपको अलग मिलेगा। हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा उत्तर पढ़ा ऐसा नहीं, डिटेल से करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप जो है नोट्स और जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जुड़ सकते हो। नोट्स अभी अपलोड नहीं हुए हैं, जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन, प्रकार्यवाद की स्थापना किसने और कब की। देखो एक तो मैं आपको सन वाले बता देता हूं, सन के क्वेश्चन आते हैं बहुत, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है 30 में से, कई बार 2 आ जाते हैं, और कई बार आता भी नहीं है। तो सन अगर याद नहीं है तो भी चलेगा। यहां है प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की, और ऊपर पढ़कर आए हैं प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने की। किसने की, विलियम जेम्स ने। और ये हम कल भी पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। तो विलियम जेम्स ने की, और कब की, एक में ही ऑप्शन आ रहा है 1890 में। तो 32वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स 1890। वुंट ने क्या की, वुंट ने की आपकी संरचनावाद की। किसकी, संरचनावाद की। ठीक है भाई। फिर आता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने किसकी की, मनोविश्लेषणवाद की। मनोविश्लेषणवाद। ठीक है। फिर है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने किसकी की, व्यवहारवाद। किसकी, व्यवहारवाद। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पिछला वीडियो देखा तो आपको ये पता है, नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। ठीक है, इसके अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के काम का है। तो प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, विलियम वुंट संरचनावाद कब, 1892 में। ठीक है, ये सन जो है ध्यान रखना। फिर है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो है किसकी की, मनोविश्लेषणवाद की। इसको मनोविश्लेषणवाद को एक और नाम से जानते हुए मनोगतिकवाद। कौन सा, मनोगतिकवाद। और इसके बाद में जेबी वाटसन ने किसकी की, व्यवहारवाद की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो देखो विकासात्मक जो